शांति। आज की तारीख है 19/9/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। कल्प पहले भी तुमने सीखा था और भगवान हमें फिर से पढ़ाते हैं। तुम राजाई के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम ये पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हो? सतयुग में, अब सतयुग आने वाला है और वहाँ पे राजाई के लिए तुम ये पढ़ाई पढ़ रहे हो। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। जब आपको अपना उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य याद रहेगा कि हम इस पढ़ाई को क्यों पढ़ रहे हैं। हर कोई ना कोई पढ़ाई किसी लिए पढ़ता है। तो बाबा कहते हैं अब तुम अपना एम ऑब्जेक्ट, अपना मुख्य उद्देश्य सामने रखो कि ये पढ़ाई हम सतयुग में राजाई के लिए पढ़ रहे हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? उत्तर, तुम अपना ये पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी कर रहे हो। तुम बच्चे इस पुराने शरीर को छोड़ बाप के पास परमधाम जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी कर रहे हो। एक बाप की याद में ही शरीर छूटे, गुटखा ना खाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। यहाँ ही ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि जब ये शरीर छूटे तो मुख में किसका नाम हो? बाबा का नाम हो। मन में कौन हो? बाबा हो। तो बाबा कहते हैं ऐसी प्रैक्टिस करनी है। ऐसी प्रैक्टिस कब होगी? जब जितना व्यर्थ से दूर रहेंगे, जितना व्यर्थ संकल्पों से, व्यर्थ बातों से दूर रहेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय बाबा की याद में रहेंगे, तो कभी भी प्राण छूट जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसी प्रैक्टिस सबको करनी है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, इसीलिए गुटका प्रूफ बनना है। गीत है आज की मुरली से, रात के राही रुक मत जाना। ओम शांति। रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले को भी जानते हैं और एम ऑब्जेक्ट, उद्देश्य और प्राप्ति क्या है वह भी अच्छी तरह से जानते हैं। पढ़ाने वाला हमारा शिव बाबा है, ये भी जानते हैं, और एम ऑब्जेक्ट हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है और हमें इससे प्राप्ति क्या है। हम ये पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, हमें इससे प्राप्ति क्या है, ये भी हम सब बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि हम सतयुग में राजाई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तुम सब बच्चे जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। इस समय हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। तुम क्या पढ़ते हो? राजयोग। ये भी जानते हो हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। और पढ़ने वाले कभी ऐसे नहीं कहेंगे हम फिर से पढ़ रहे हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। तुम बच्चों को ये सब निश्चय है ना, 5000 साल पहले भी हमने सीखा था और हमें फिर से बाबा राजयोग सिखा रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। ये ज्ञान सिर्फ तुम्हारे ही पास है। भगवान फिर से आकर पढ़ाते हैं। ये कोई कम बात थोड़ी है कि बाबा फिर से आके पढ़ाते हैं। ये भी बच्चों को पता है भगवान एक है और भगत अनेक हैं। ये भी बच्चों को पता है, ये भी सब आप ब्राह्मण बच्चों को पता है। भगवान सिर्फ किसको कहा जाता है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा को, और भक्त अनेक हैं। इससे सिद्ध होता है बाप एक और बच्चे अनेक होते हैं। बाप को क्रिएटर तो सब मानेंगे, बाबा को तो रचता सब मानेंगे। रचना को रचता द्वारा वर्षा मिलता है। आप सब कौन हो? रचना, बाबा की रचना। और रचता कौन है? सिर्फ एक। रचना, रचता माना क्रिएटर, रचता कौन है? एक, सिर्फ शिव बाबा। रात को प्रश्न पूछा था ना, बाप को कैसे पहचाना जाए? तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा उस समय बच्चों से पूछते थे कि बाबा को कैसे पहचाना जाए। तो बाबा खुद कहते हैं, हमने तुमको बच्चा बनाया तब तो सामने बैठे हो। बाबा कहते हैं बाबा को कैसे पहचाना जाए कि बाबा है? तो बाबा कहते हैं हमने तुम सबको बच्चा बनाया, तभी तो तुम बाबा का ज्ञान सुन रहे हो, तभी तो बाबा के सामने बैठे हो। हम तुमको फिर से मनुष्य से देवता बना रहे हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको फिर से मनुष्य से देवता बना रहे हैं। राजयोग सिखा रहा हूँ जिससे तुम सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहना चाहिए। आप क्या लक्ष्य बुद्धि में रहना चाहिए कि हम ये पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं। हम लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं।
तुम्हारी बुद्धि में है लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक ही राज्य था, सारे विश्व पर राज्य था। तो तुम बच्चों को चित्रों पर बैठ समझाना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ये है एम ऑब्जेक्ट। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो माता पिता भी जानते हैं क्या पढ़ रहा है। यहाँ तुम फिर से राजाई के लिए पढ़ रहे हो। स्कूल में जब बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ते हैं तो माता पिता भी जानते हैं क्या पढ़ रहा है। यहाँ तुम फिर से राजाई के लिए पढ़ रहे हो, तो तुमको मित्र संबंधियों को भी बतलाना पड़े। हम इस गीता पाठशाला में राजयोग सीखते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। हम इस गीता पाठशाला में राजयोग सीखते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। इस पाठशाला में बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। ये किसकी पाठशाला है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा की पाठशाला है, जो कि हमारे टीचर हैं। और इस पाठशाला में ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे पढ़ते हों या जवान पढ़ते हों। तो बाबा कहते हैं इस पाठशाला में बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ये वंडर है, ये तो बहुत वंडर की बात है। पाठशाला में तो ऐसा होता नहीं, इसीलिए इसको सत्संग भी कहा जाता है। सत्संग में तो सब जाते हैं, परंतु वे ऐसे नहीं कहेंगे हम राजयोग सीखने जाते हैं। उनको कोई भगवान तो नहीं पढ़ाते, तुमको तो भगवान स्वयं पढ़ा रहे हैं। ये चित्र तो घर घर में होना चाहिए। माता पिता मित्र संबंधी जो भी आए उनको समझाना है कि हम ये पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। माता पिता मित्र संबंधी जो भी आए उनको समझाना है कि हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, नाम ही है सहज ज्ञान, सहज राजयोग। राजा जनक को भी सेकंड में ज्ञान मिला और जीवन मुक्त हुआ। मनुष्य भी कहते हैं हमको जनक मिसाल ज्ञान चाहिए। मनुष्य कहते हैं हमको जनक की तरह ज्ञान चाहिए जिससे हम जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सके, जो हम गृहस्थ में रहते पा सकें। ये है तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। ये राजयोग की पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ाई है। मनुष्य से देवता बनना है, कितनी बड़ी पढ़ाई है जिससे हम साधारण मनुष्य से देवता बन सकें। देवताओं की महिमा कितनी ऊंची है, सर्वगुण संपन्न। ये है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। कलयुग है मृत्यु लोक और सतयुग है अमर लोक। पतित दुनिया आसुरी, पावन दुनिया है दैवी दुनिया। पतित दुनिया कलयुग को कहते हैं, जो कि है आसुरी दुनिया, और पावन दुनिया है सतयुग को दैवी दुनिया कहते हैं। पावन दुनिया में जाने के लिए पवित्र बनना है। लक्ष्मी नारायण पावन थे, अब तो वह है नहीं। कलाएं कम होती गई, सतयुग त्रेता द्वापर, धीरे धीरे करके कलाएं जैसे जैसे कम हो गई। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण सतयुग में तो पावन थे, फिर अब तो है नहीं। ये तो पतित राज्य है, कलयुग तो पतित राज्य है, फिर से पावन बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण में सभी का प्यार रहता है, तब तो बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनाते हैं। श्री कृष्ण का तो छोटा छोटा मंदिर बनाते हैं। जैसे बच्चों को पता होता है, उनको ये पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा कहते हैं जैसे आप सब बच्चों को पता है, दुनिया वालों को तो पता नहीं कि राधे कृष्ण ही जब बड़े होते हैं तो वह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम समझा सकते हो आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था और कोई के चित्र है नहीं। सूर्यवंशी डिनाइस्टी मशहूर है। लक्ष्मी नारायण और सीताराम की डिनाइस्टी थी। फिर द्वापर कलयुग होता था। किसके वंश चलते थे? लक्ष्मी नारायण के और सीताराम के। अभी लक्ष्मी नारायण का सतयुग में और सीताराम का त्रेता में। अभी कलयुग का अंत है। हम फिर से वही राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले राजयोग सीख राजाई प्राप्त की थी, बरोबर वह संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी पतित दुनिया है, इसीलिए परमपिता परमात्मा को आना होता है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, वह तो निराकार ठहरा। परमपिता परमात्मा तो निराकार है। श्री कृष्ण तो प्रिंस है सतयुग का, वह कैसे आकर पावन बनाएंगे? तो समझाना पड़े कि साकार को भगवान नहीं कहेंगे।
दूसरे धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं। बहुत से धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं। वही लिबरेटर, गाइड, ब्लेसफुल, गॉड फादर, सबका दुख हरता, सुख करता है। परमात्मा लिबरेटर है, दुखों से छुड़ाने वाला है, गाइड है, ब्लेसफुल है, गॉड फादर है, सबका दुख हरता, सुख करता है। बाप जब दुख हरते हैं तो सुख भी देते होंगे। बाबा हम जब आते हैं, हम सब बच्चों के दुख हरते हैं तो सुख भी देते हैं। तुम मित्र संबंधियों आदि को समझा सकते हो। वहाँ तो वेद शास्त्र आदि अनेक मनुष्य सुनाते हैं, यहाँ तो सब सुनते ही एक से हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे से ही सुनो। भगवान उवाच जरूर किस तन में आएगा, गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। 5000 वर्ष पहले भी संगम पर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रचे गए। जो ब्राह्मण फिर देवता बने थे, अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर से देवता बनेंगे। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, कल्प पहले भी सीखे थे। समझेंगे ये तो बड़े निश्चय से बोलते हैं। भगवान उवाच मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान के वचन हैं, परमपिता परमात्मा शिव के वचन हैं, मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। अक्षर तो बरोबर गीता में है। राजयोग से हमने राजाई पाई, फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू हो गया। राजयोग से हमने राजाई पाई, सतयुग त्रेता राज किया, फिर द्वापर से जैसे कलाएं कम हुई, रावण राज्य शुरू हो गया। अभी रावण राज्य पूरा होता है। अब कलयुग अंत है तो रावण राज्य पूरा होता है। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। और पाठशालाओं में ऐसे नहीं कहते कि हम फिर से पढ़ रहे हैं, ये तो बच्चों की बुद्धि में है। कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। बाबा कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। उस समय महाभारत लड़ाई लड़ी थी, पांडव गीता सुनाते थे। तुम हो रूहानी पंडे। तुम सब बच्चे कौन हो? रूहानी पंडे। हे रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडे, थक मत जाना। बाबा कहते हैं हे रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडे, थक मत जाना। बाप कहते हैं गीता जरूर भगवान ही सुनाएंगे। है भी भगवानुवाच। तुम जानते हो हम स्वर्ग के सुख पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। भगवान है ही निराकार। शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर जन्म लेकर कुछ किया होगा, वर्षा दिया होगा। बाबा कहते हैं शिव की जयंती मनाते हैं ना, सारे बच्चे दुनिया वाले सब मनाते हैं शिव बाबा की जयंती। तो बाबा कहते हैं ज़रूर शिव बाबा ने कुछ किया होगा, तभी उनकी जयंती मनाते हैं, उन्होंने वर्षा दिया होगा। बरोबर सतयुग में सूर्यवंशी देवता थे। डायनेस्टी में तो बहुत होते हैं, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उन्हों की भी डायनेस्टी चलती है। एडवर्ड की डायनेस्टी चलती है ना, जैसे कहते हैं एडवर्ड द फर्स्ट पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो बाबा कहते हैं उनके भी वंश चलते हैं, ऐसे ये भी है। तुम बच्चे चित्रों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। ये ब्रह्मा कहते हैं मैं थोड़े ही भगवान हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं थोड़े ना भगवान हूँ, बनाने वाला तो दूसरा होगा। मैं कहाँ से सीखा? अगर हमारा मनुष्य गुरु होता तो गुरु से लाखों करोड़ों सीखने वाले चाहिए। सिर्फ यही सीखा क्या? और सब चेले कहाँ गए? ये तो है ही भगवानुवाच। ब्रह्मा बाबा किससे सीखे? ब्रह्मा बाबा भी तो शिव बाबा से सीखे। उसने ये राज समझाया है। ये चित्र कैसे बैठ निकलवाए? लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण थे। गीता का भगवान कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। प्रलय की तो बात ही नहीं। तुम भी कहते हो हम फिर से देवता बन रहे हैं। शिव जयंती भी गाई जाती है। लाखों वर्ष तो हुए नहीं। बाप बैठ समझाते हैं इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं। ये पढ़ते पढ़ते तुम्हारी कलाएं उतर गई हैं, अभी तो कोई कला रह नहीं गई। कलयुग में कितनी मेहनत करते हैं बाबा को याद करने में, योग लगाने में,
क्यों इतनी मेहनत लगती है? क्योंकि इस समय तो कोई कला रही नहीं गई। बाप कहते हैं भक्ति से कोई भी मेरे से मिल नहीं सकता। भले कितनी भक्ति कर ले लेकिन बाबा से मिल नहीं सकता, बाबा को पहचान नहीं सकता। मुझे आना ही पड़ता है। तुम कहते हो भगवान किस ना किस रूप में आएगा। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस। शिव बाबा है निराकार। वह जरूर किस में आया होगा। शिव बाबा तो निराकार है, अब वो कैसे ज्ञान सुनाए, तो वह जरूर किसी में आए होंगे। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का तन चुना और ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, तब उन्होंने हमें इतना विस्तृत ज्ञान सुनाया, इतना ऊंची पढ़ाई पढ़ाई। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा तो है निराकार, वह ज़रूर किसी में आया होगा। पतित पावन है तो ज़रूर कलयुग के अंत में आया होगा। जब उसको पतित पावन शिव बाबा को कहते हैं तो पतित दुनिया तो है ही कलयुग। सतयुग को तो पतित दुनिया कहते नहीं हैं, सतयुग को पावन दुनिया कहते हैं। तो पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए ज़रूर कलयुग के अंत में आया होगा। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, ये तो शोभता नहीं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, लेकिन ये तो शोभता नहीं। बाप कहते हैं मैं आता ही संगम पर हूँ, इस बूट ब्रह्मा में मैं फिट होता हूँ। बाबा कहते हैं इस ब्रह्मा में मैं फिट होता हूँ। ड्रामा में कोई चेंज हो नहीं सकती, ड्रामा में कोई भी बदलाव हो नहीं सकता। बाबा कहाँ फिट होते हैं? ब्रह्मा बाबा में। रोला कितना कर दिया है, इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है गीता का भगवान कौन। ये बड़ी ज़रूरी बात है, इसी में सारा रोला है। नर्क को पलटने और स्वर्ग को बनाने वाला कौन? ये काम तो सिर्फ शिव बाबा ही कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण कितने एक्टिव थे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, इस योग अग्नि से विकर्म विनाश हो जाएंगे। बार बार बाबा एक तरफ अटेंशन खिंचाते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, माम एकम याद करो, तो इस योग की अग्नि से तुमने जो पाप कर्म किए हैं, जो विकर्म किए हैं, वो विनाश हो जाएंगे। सब तो समझ ना सकेंगे। कोई को अच्छा लगता है, लेकिन किसी को बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पवित्र रहने की हिम्मत नहीं रखते। अभी देवी देवता धर्म का सैम्पलिंग लग रहा है। जो कल्प कल्प पहले ब्राह्मण बने होंगे वही बनेंगे। ये कलम बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। देवता धर्म वालों को शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जरूर बनना पड़ेगा, नहीं तो देवता कैसे बनेंगे। विराट रूप में समझना होता है। चोटी के ऊपर शिव भी दिखाते हैं। उन्होंने शिव को और ब्राह्मण वर्ग को उड़ा दिया, बाकी देवता क्षत्रिय दिखा दिए। विराट रूप भी विष्णु के रूप में है। ये नॉलेज समझने की है, मनुष्य कैसे 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। और कोई ये नॉलेज जानते नहीं। ये नॉलेज समझने की है कि मनुष्य, ये सब ज्ञान समझने की बातें हैं, मनुष्य कैसे 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं। बाप कहते हैं ये नॉलेज ही प्रायः लोप हो जाती है, परंपरा चल ना सके। स्वदर्शन चक्र देवताओं को नहीं है, ये तुमको है, परंतु तुम तो संपूर्ण बने नहीं। स्वदर्शन चक्र देवताओं को नहीं है, बाबा कहते हैं ये स्वदर्शन चक्र तुमको है, परंतु तुम अभी पूरी तरह से संपूर्ण बने नहीं हो। तो निशानी देवताओं को दे दी है, क्योंकि अभी तुम संपूर्ण बने नहीं हो, तो स्वदर्शन चक्र की निशानी देवताओं को दे दी है। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते कमल पुष्प समान बनते, शंख ध्वनि करते तुम देवता बन जाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं। ये बातें कोई की बुद्धि में है नहीं। दुनिया वाले तो जानते नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा विष्णुपुरी की, सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। ये कोई की बुद्धि में नहीं। भगवान पढ़ाते हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो कितना ना हर्षित होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। विद्यार्थी जीवन सबसे अच्छा है, तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। पढ़ाई की लाइफ बेपरवाह अच्छी रहती है, पीछे तो जाल में फंस जाते हैं।
कितने दुख के जाल हैं, इस कलयुग में कितने दुख के जाल हैं, उन जालों में फंस जाते हैं। सतयुग में ऐसी कोई बात है नहीं, खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं। सतयुग में जब पाठ पूरा हो जाता है तो बहुत खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं। घुट घुट कर मरना रावण राज्य में होता है। तुम खुशी से तैयारी कर रहे हो कि हम कब बाबा के पास जाएं, लेकिन हम सब बाबा के बच्चे खुशी खुशी तैयारी कर रहे हैं कि हम कब बाबा के पास जाएं। बैठे ही इसीलिए हैं, पुराना शरीर छोड़ें और जाएं। फिर 21 जन्म गुटखा खाने की बात नहीं। फिर 21 जन्म तो बाबा बरसा देते हैं हमको सतयुग का, तो फिर ऐसी दरकारी नहीं ऐसा सोचने की। इस जन्म में गुटखा बिल्कुल नहीं खाना है। पतित से पावन बनने हैं, बहुत खुशी में रहना है। अच्छा, यहाँ से सूक्ष्म बदन में जाते हैं, वह भी अच्छा है। फरिश्ता तो बनना है। आधा कल्प तो गुटखा खाते आए हैं, गुटखा खाते आए हैं, अब बाबा के पास जाएं। खुशी से तैयारी कर रहे हैं, गुटखा प्रूफ यहाँ बनना है। ऐसे सन्यासी भी बहुत होंगे जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। सन्नाटा हो जाता है, समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। जाते तो कोई नहीं जब तक बाप ना आए। कितने ऐसे ऐसे सन्यासी हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सोचते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, माना हम सीधे शिव बाबा के पास चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो होगा नहीं, जब तक बाबा खुद नहीं लेने आते हैं, तब तक बाबा को पहचाना, तब तक तो ऐसा हो नहीं सकता। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। कहते हैं ना, जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। यहाँ तो अकाल मृत्यु होती रहती है। पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वह पावन बन जाता है। इसीलिए इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। इसकी बड़ी महिमा है। योग भी बड़ा अच्छा चाहिए। योग में रहे भोजन बनाओ खाओ तो तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होगी। योग में रह के बाबा को याद करते हुए भोजन बनाओ और खाओ तो तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होगी। उस भोजन में बहुत ताकत आ जाती है। योग में रहे तुम भोजन खाओ तो बहुत ताकत मिलेगी और तंदुरुस्त भी रहेंगे। बाबा खुद कहते हैं हम बाबा की याद में बैठे जैसे कि हम और बाबा खाते हैं। ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं, ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं इस बात को कि हम बाबा की याद में, हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं और जैसे कि हम और बाबा खाते हैं। जैसे कि ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा होते हैं तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं हम बाबा की याद में भोजन ऐसे खाते हैं जैसे कि हम और बाबा खाते हैं। बाबा की याद रहने से एक तो शांति रहेगी और हेल्दी बनेंगे, भोजन पवित्र हो जाएगा। अंत का गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। झाड़ में समझानी बहुत अच्छी है, त्रिमूर्ति और गोला भी ज़रूरी है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बहुत बाला होता जाएगा। बाबा कहते हैं जो झाड़ का चित्र है उससे समझानी बहुत अच्छी है, उससे बहुत अच्छी रीति समझ सकते हैं। त्रिमूर्ति का और गोला का चित्र भी बहुत ज़रूरी है। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बहुत बाला होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना व खाना है। भोजन करते समय यह स्मृति रहे हम बाबा के साथ खा रहे हैं। विशेष अटेंशन दें इस लाइन पर कि जब भी भोजन करें तो ये स्मृति रहे कि हम किसके साथ खा रहे हैं, हम बाबा के साथ खा रहे हैं, तो भोजन में ताकत बढ़ जाएगी। दूसरा, देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है, सदर्शन चक्र फिराते रहना है, कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है। वरदान है आज की मुरली से, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति में लाते मैं राजकुमार या राजकुमारी हूँ,
चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। किसी का जन्म राज परिवार में हो तो वो समझते हैं ना, मैं राजकुमार हूँ, मैं राजकुमारी हूँ। ऐसे ही ब्राह्मण जन्म की विशेष जन्म है। ये ब्राह्मण जन्म आप सब बच्चों का विशेष जन्म है। तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ है। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म कर नहीं सकती। स्लोगन है आज की मुरली से, डबल राइट रहना है। डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। डबल लाइट कैसे बनेंगे? फरिश्ता स्वरूप और आत्मिक की स्थिति में जब स्थित होते हैं तो डबल लाइट रहना है, तो फिर विघ्न विनाशक बनो। ओम शांति।